आपके परिवार का क्या रिएक्शन था जब आपने बोला कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा करने के लिए निकल रहा हूँ, वो भी पैदल? घर से जब दूर रहते ना, जी। जब पता लगता कि परिवार की वैल्यू क्या होती है। बिल्कुल। बिना मांगे इतना प्यार मिला ना महादेव ने, और महादेव के भक्तों ने, पार्वती मैया के भक्तों ने बहुत प्यार दिया। भारत अपना बहुत प्यारा है। भारत में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सबसे सुंदर है भारत। भारत जैसा देश नहीं है। ये महादेव का प्यार होता है। जब आप भक्ति भाव में लगते हो ना, आपका खुद ही एकदम से ऐसे मन से आता है कि हाँ कुछ है। जब पार्वती मैया बुलाती है, महादेव बुलाते हैं, तो दिल करता है पूजा पाठ भक्ति आप अगर आप करोगे ना, आपको खुद ही लगेगा कि हाँ भगवान है। दिल खुश होता है यात्रा करने में। सब खुश थे। मम्मी मिलने भी आई थी जब मैं पहली बार दादरी में रुका था। मैंने उनसे बोला तुम टेंशन न लो, मेरी डोर महादेव के हाथ में और पार्वती मैया के हाथ में। गुजरात बहुत प्यारी स्टेट है। मीठा खाते हैं और मीठा बहुत ही व्यवहार, गुजरात का व्यवहार इतना प्यारा बहुत है प्यारे ना। लोग हैं। अगर आप गुजरात में थोड़ी थोड़ी दूर से जाओगे, निकलोगे ना, तो आपको ना हर थोड़ी दूरी पे 100-200 मीटर की दूरी पे आपको कोई ना कोई पकड़ लेगा। वो आपको बिना चाय नाश्ते के जाने नहीं देगा। मैं कहीं बैठता था तो मुझे अधिकतर बैठने नहीं देते थे। अच्छा, मना कर देते थे? हाँ, मना कर देते थे। सोमवार के दिन समझ लो सोमवार ही था। कई जगह ऐसी हुई थी कि खाना 3-3 4-4 दिन नहीं मिला। जब यात्रा स्टार्ट करी, ऐसा लगता था कि महादेव कब खत्म होगी। जब यात्रा समाप्ति पे थी ना, मन ऐसा उदास था जैसे कि क्या बिछड़ रहा है। मेरे ख्याल से यात्रा पूरी होने की जो खुशी थी ना, हाँ। उसके खुशी के आंसू थे वो। हाँ। मेरी पार्वती में देख रहे हैं ना, दीदी के पास बैठा हूँ मैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। 500 दिन 12 ज्योतिर्लिंग, हज़ारों किलोमीटर का सफ़र, और वो भी पैदल। ना पैसा, ना खाना, ना आराम, बस एक जुनून महादेव से मिलने का। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे शिव भक्त जो अपना घर, परिवार, सुकून सब कुछ छोड़कर एक गहरी तपस्या और आस्था के साथ निकल पड़े एक पवित्र यात्रा पर। आइए स्वागत करते हैं कार्तिक वर्मा जी का और सुनते हैं 12 ज्योतिर्लिंग 500 दिनों की कहानी, उनकी अपनी ज़ुबानी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कार्तिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रोलॉजी मैट्रिक्स के पॉडकास्ट में, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए हमारे लिए। आपने बुलाया, महाकाल की कृपा से मेरा पहला पॉडकास्ट है और बहुत अच्छा लग रहा है। महादेव के उसमें मेरे को सेवा का मौका मिल रहा है। हर हर महादेव। बिल्कुल, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपको बुला के, और आपने पहला पॉडकास्ट हमारे साथ कर रहे हो हमारे चैनल के साथ। तो कार्तिक जी, सबसे पहले ऑब्वियसली मैं यही पूछना चाहूँगी कि आपने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करी है, वो भी पैदल करी है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो आपको ये प्रेरणा कैसे मिली? कैसे आपने सोचा? कोई सपना आया, कोई संकल्प लिया? इसके बारे में थोड़ा बताइए। प्रेरणा ऐसी थी कि मैंने पहले बालाजी को बहुत मानता था, मेहंदीपुर बालाजी को जी। तो मैं मेहंदीपुर बालाजी जाता था गाड़ी से। तो मेरी कोई ख्वाहिश थी, विश थी, तो मैंने कहा था बाबा जाऊंगा। तो बाबा के पास मैं पैदल गया। पहली यात्रा मैंने मेहंदीपुर बालाजी की तो उसके बाद वहाँ से मैं अपने घर आया। घर आने के बाद यात्रा में थोड़ा सा मन लगने लगा भगवान के प्रति कि महादेव हैं। तो उसके बाद में वहाँ से आपका केदारनाथ, लोग बाग केदारनाथ जाते थे। मेरा सपना था केदारनाथ जाने का। तो मैंने मेरे महादेव अगर आप पैदल बुलाओगे तो मैं पैदल आऊँगा। तो मैं केदारनाथ गया। केदारनाथ से आने के बाद मैं आपका नीम करोली बाबा जी के दर्शन करने गया दिसंबर में। और वहाँ से आने के बाद दिसंबर में 22 जनवरी को उद्घाटन था। तो गाज़ियाबाद से मैं अयोध्या पैदल गया। और उसके बाद कई सारे जब वहाँ यात्रा वाले बैठे थे तो सारे बात कर रहे थे कि उनके बीच में कि 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम करने हैं, सपना है। तो उनके बीच में मैं भी बैठा था। तो मैंने भाई मेरा भी सपना है 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम का। तो मैंने सोचा क्यों, अब मौका मिला, भगवान मौका दे रहे हैं। जीवन में पूरे जीवन कमाना है, ठीक है। पूरे मैंने जब से काम ही करा, मेरा सपना था कि 12 ज्योतिर्लिंग मैं भी करूँ। तो वहाँ से मेरे को 12 ज्योतिर्लिंग का सपना पूरा हुआ मेरा। तो वहाँ से आपने शुरुआत की? हाँ, वहाँ से शुरुआत करी घर आने के बाद 1 हफ्ते बाद। तो आप सबसे पहले आपने बताया कि आप बालाजी गए थे, मेहंदीपुर बालाजी। तो वो कितना किलोमीटर था, कितना दूर था? वो 280 किलोमीटर। 280 किलोमीटर आपने सबसे पहले पैदल यात्रा करी? पैदल यात्रा बालाजी की करी 280 किलोमीटर। और सेकंड यात्रा करी थी मैंने केदारनाथ की, जो कि गाज़ियाबाद से 450 किलोमीटर था। फिर उसके बाद मैंने थर्ड यात्रा करी थी आपका नीम करोली बाबा। वो तो मेरे ख्याल से वो 250-300 के आसपास होगा। गाज़ियाबाद से मैं मुरादाबाद होते हुए गया था। और उसके बाद मैंने राम मंदिर करी थी, जो कि मैं आपका बुलंदशहर होते हुए गया था, अनूप शहर होते हुए। वो पड़ी थी मेरे को 750 किलोमीटर की। और उसके बाद आपका 12 उसके बाद आपकी हिम्मत बनती रही कि अब मैं 12 हिम्मत नहीं, अब मैं आपको हिम्मत नहीं बताता हूँ। ये महादेव का प्यार होता है। जब आप भक्ति भाव में लगते हो ना, आपका खुद ही एकदम से ऐसे मन से आता है कि हाँ कुछ है। जब पार्वती मैया बुलाती है, महादेव बुलाते हैं, तो दिल करता है पूजा पाठ भक्ति आप अगर आप करोगे ना, आपको खुद ही लगेगा कि हाँ भगवान है। दिल खुश होता है यात्रा करने में। बिल्कुल। हाँ। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था जब पहली बार आप यात्रा करी आपने पैदल? तो
कैसा कैसा क्या क्या फेस किया आपने इन जगहों पे? पहली बार जब मैंने यात्रा करी तो मुझे इतना पता नहीं था, तो मैं निकल गया घर से, अपना बैग वैग लेके निकल गया। अब फर्स्ट टाइम था, अब ना खाने का पता ना रुकने का पता, तो बहुत सी कठिनाई आई थी कि जगह मंदिर नहीं मिला तो हाईवे किनारे सोना पड़ा। बस अपने पे एक मैट थी छोटी सी, वही बिछा ली। कई जगह तो खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो बिस्कुट खाने पड़े। आपको पता है बॉम्बे एक्सप्रेस पे चढ़ने के बाद वहाँ पे 50-50 किलोमीटर तक दूरी तक कुछ नहीं है। तो गाड़ी के लिए 50 किलोमीटर बाद जाके ढाबा आ रहा है, 100 किलोमीटर। तो पैदल वाले को तो समय लगा, पैदल वाला एक दिन में कितना चलेगा? 30, 35, 40, यही इतना ही होता है एक दिन में। तो मतलब पहली बार जब आपने यात्रा करी तो उसमें अलग डिफिकल्टीज आई होंगी। दूसरी बार करी तो थोड़ा आप प्रिपेयर्ड थे कि भाई क्या करना है? दूसरी बार में जब पहली बार करने के बाद पता लग गया कि हाँ दूसरी बार में जिस चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं केदारनाथ जाने से पहले सब सुविधा रख के लेके गया था अपने साथ, सब चीज़ रास्ते के लिए पूरी कैरी करके गया था। तो आपके परिवार का क्या रिएक्शन था जब आपने बोला कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा करने के लिए निकल रहा हूँ, वो भी पैदल? परिवार का तो मेरे को सबसे ज़्यादा मनाना मम्मी को भारी पड़ा था। मम्मी बड़ा वो कर रही थी। मैंने मम्मी से बोला मम्मी, तो फिर मम्मी को जैसे मैंने, मैं महादेव पे भरोसा है, वो भी महादेव की पूजा, मेरे घर में सब पूजा पाठ करते हैं। कान्हा जी रखे हुए हैं और खाटू श्याम जी रखे हुए हैं, तो मम्मी पूजा पाठ करती है। सुबह पहले अपना कुछ नहीं करेंगी, नहीं मंदिर में पूजा पाठ करेंगी, सब कुछ करेंगी। तो मैंने माँ को समझाया, माँ जैसे आप पूजा पाठ करते हो, आप भी कान्हा जी से प्यार करते हो, मैं भी महादेव से प्यार करता हूँ, तो मेरा भी सपना है, प्लीज़ कुछ टाइम की बात है, मैं आ जाऊँगा। मम्मी को मनाया, बड़ी मुश्किल से मम्मी मानी। तो मम्मी ने एक बात बोल दी, मैं तुझे तेरे महादेव के भरोसे छोड़ रही हूँ, अगर तुझे कुछ भी होगा तेरी पूरी रक्षा महादेव करेंगे। तो मैया ने कहा था कि बेटा आराम से आना, कोई जल्दबाजी नहीं है किसी चीज़ में। और माँ का आशीर्वाद तो हाँ, माँ का आशीर्वाद था। मैं आपको मैं बताऊँ, मेरा नाम कार्तिक है जी, और पार्वती मैया के बेटे का नाम कार्तिक है। मैं महादेव से ज़्यादा पार्वती मैया को याद करता हूँ। मुझे कोई दिक्कत होती है तो मैं मैया को याद करता हूँ। हाँ, पार्वती मैया। हाँ, नहीं बहुत अच्छी बात है। नहीं, बहुत हिम्मत चाहिए माँ के लिए भी अपने बेटे को भेजने के लिए। मम्मी ने ही हौसला बढ़ाया है। बिल्कुल, अगर मम्मी हिम्मत, देखो बिना माँ बाप के बिना पूछे यात्रा करोगे तो यात्रा नहीं है। देखो घर वालों की भी इजाज़त चाहिए होती है, तो मम्मी ने इजाज़त दी जब मैं घर से बाहर निकला। तो घर वाले सारे खुश थे, कोई बात नहीं, सब खुश थे। मम्मी मिलने भी आई थी जब मैं पहली बार आपका दादरी में रुका था। मैं दोपहर 1 बजे निकला था अपने घर से। 1 बजे निकलने के बाद दादरी में अग्रवाल धर्मशाला, दादरी बस स्टैंड के पास, तो मम्मी वहाँ आई थी मुझे खाने खिलाने के लिए, पूरी बस लेके सारे भतीजे परिवार पूरा आया था। मम्मी बहुत रोई थी वहाँ पर। मैंने उनसे बोला तुम टेंशन ना लो, मेरी डोर महादेव के हाथ में और पार्वती मैया के हाथ में। बिल्कुल। हाँ। तो ये अगर मैं आपसे पूछूं तो टोटल कितने किलोमीटर की यात्रा रही होगी आपकी? अगर ये वाली यात्रा देखी जाए तो 15 से 16 के बीच में, 17 भी बैठ सकते हैं। मैंने किलोमीटर टोटल नहीं किया क्योंकि मैंने 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम के साथ बड़े 4 धाम छोटे 4 धाम करे, पशुपतिनाथ करा, और आपके जैसे गुजरात में कई सारे ऐसे मंदिर थे, जैसे डाकोर हो गया रणछोड़ दास जी, और चोटीला हो गया, पावागढ़ आपने सुना होगा, सारंगपुर हनुमान जी सुना होगा, कष्टभंजन हनुमान जी सुना होगा आपने, तो कष्टभंजन हनुमान जी करा था। और आपका बहुत से मंदिर थे, जैसे कोयम्बटूर हो गया, आदियोग करा, मदुरई में मीनाक्षी देवी माँ पार्वती मैया का मंदिर करा। और आपका रंगनाथ स्वामी सुना होगा आपने, विष्णुमान जी की जो प्रतिमा जो लेटे हुए हैं वो करा, और तिरुपति बालाजी करा इसमें। और आपका बहुत से मंदिर, हाँ वेस्ट बंगाल में माँ का मंदिर अपना काली घाटी, काली माता का मंदिर है ना, वो भी करा था। अरे वाह, बहुत सारे मंदिर करे इसमें गिनती नहीं कि इसमें कितने शक्तिपीठ करे हैं, अनगिनत हो गए। हाँ अनगिनत। महादेव के साथ आदि शक्ति के भी दर्शन हुए इसमें। तो जो मंदिर आते गए रास्ते में जैसे 200-300 किलोमीटर के दायरे में दूर थे, तो वो मैं गया, तो सारे आपका। तो मतलब लगभग आप लगा लो 16,000 से 17,000 किलोमीटर आपने किए होंगे। और अगर दिन की बात करें तो मेरे ख्याल से 501 दिन लगभग। हाँ 501 दिन है पूरे। वैसे तो अगर वीडियो के हिसाब से 501 दिन है, और एक आध दिन मेरी तबीयत खराब हुई थी, उस बीच में मैंने वीडियो नहीं डाली थी, तो इस चक्कर में मेरे वैसे तो 502-3 ऐसे बैठेंगे, लेकिन वीडियो के हिसाब से पूरे नेक के 501 दिन रखे थे मैंने। 501 दिन रखे थे। तो 501 दिन में आपने ये यात्रा पूरी करी, जो कि लगभग 1.5 साल के आसपास हो जाता है। पूरे 1.5 साल। तो 1.5 साल बिना परिवार के दूर, सबसे घर से जब दूर रहते ना, जब पता लगता कि परिवार की वैल्यू क्या होती है। घर पे तो जो मिलता था उसमें हम नाक करते थे, जिस दाल को हमने कभी देखा नहीं, जिस दाल को हम खाने से कतराते थे, जिस सब्जी को खाने से कतराते थे, वो भी सब्जी की शक्ल देखने को नहीं मिली। हाँ। जैसे कोई दाल हो गई जो हमें पसंद नहीं है, हम नहीं खाते, घर पे मना कर देते, लौकी घिया नहीं खाते, तो हरी सब्जी तक नहीं मिली। कई जगह तो ऐसा था बिस्कुट के अंदर पानी डाल के उसे हलवा बना के खाना पड़ा। खाने की कदर, हाँ खाने की कदर, हाँ घर से अपनों का पता लगा। और जिस चीज को हम करते हैं ना कि नहीं उतार देते हैं कई बार कि भाई ये नहीं चाहिए, मन नहीं कर रहा, कुछ पसंदीदा खाना है मुझे, नहीं मिली, वो चीज़ भी नहीं मिली। वो भी चीज़ नहीं मिली।
तो आप जब घर से निकले तो आपने अपना एक बैग पूरा तैयार किया होगा और कुछ पैसे लेके आप चले होंगे, कुछ दवाइयाँ लेके चले होंगे, तो क्या क्या प्रिपरेशन आपने की थी? मैं घर से निकला था तो मैंने एक बड़ा बैग, एक छोटा बैग, उसके अंदर मैं अपना टेंट लेके चला था डीकैथलॉन का, और आपका मैट था उसके अंदर, दो जोड़ी कपड़े बैग में थे, एक जोड़ी मैंने पहन रखे थे अपने, और बाकी अपना पावर बैंक हो गया, म्यूजिक सिस्टम हो गया गाने सुनने के लिए, क्योंकि थोड़ा रास्ते में टाइम पास के लिए, तो कई सारी चार्जिंग वार्जिंग की सुविधा, ये सब रख के चला था मैं। और ये सब था, बाकी तो रास्ते में किसी चीज़ की जरूरत पैसे भी लेके चले होंगे आप घर मैं से? कैश ज़्यादा नहीं लेके था, थोड़ा लेके चला था, और जितना भी लेके चला था ना, महादेव ने एक को भी 1 लाख बना दिया था रास्ते में। बताओ, सही बात है। क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी कि महादेव के जो भक्त थे ना, बिना मांगे महादेव ने इतना चमत्कार किया, जहाँ सोचते थे कि कहाँ खाना मिलेगा, रुकने की सुविधा कहाँ होगी, महादेव रात अपना सोचा थोड़ी था, बैग लिया और चल रही है। और रात इतनी बढ़िया जगह होती थी, देखो सोमवार ना होने के बाद भी महादेव कभी कभार सोमवार का व्रत रखवा देते थे, क्योंकि महादेव कहते थे बेटा परीक्षा तो देनी पड़ेगी, अब यात्रा में परीक्षा नहीं तो यात्रा क्या है, ये भगवान का चमत्कार है। भगवान का चमत्कार। तो कुछ दवाइयाँ भी आप लेके चले थे कि रास्ते के लिए कुछ? दवाई मैं वैसे ही लेके चला था, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी मेरे को दवाई की। रास्ते में ऐसे लोग थे जिन्होंने, जो महादेव के इतने भक्त थे, जो मेडिकल स्टोर से क्या हर चीज़ से लेके थे, तो वो मेरे को मिले, उन्होंने मेरी लोकेशन देखी, मैं यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ, तो वो दवाइयाँ, आपका ग्लूकोन डी, फल फ्रूट, बहुत सहायता करी महादेव के भक्तों ने, बहुत सहायता करी। बिना मांगे इतना प्यार मिला ना महादेव ने, और महादेव के भक्तों ने, पार्वती मैया के भक्तों ने बहुत प्यार दिया। नहीं आई एम श्योर दिया। भारत अपना बहुत प्यारा है। भारत में मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी, सबसे सुंदर है भारत, बिल्कुल। और भारत जैसा देश नहीं है, क्योंकि मैं जो चल के आया हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता, मेरी जो फीलिंग है ना, वो मैं ही जानता हूँ कि मैं क्या करके आया हूँ, क्या नहीं करके आया हूँ। लेकिन भारत, सच में बता रहा हूँ, मैं बिहार के अंदर था, गुजरात में था, बिना मांगे इतनी माँओं के हाथ के खाने खाए मैंने, मुझे गिनती नहीं है कितनी सारी माँ बहन भाइयों ने, कितने चाचा, कितने रिश्तेदार मेरे रोज बनते थे, कितने लोगों से आप जुड़े हो, रोज रिश्तेदार बनते थे, रोज बिछड़ते थे मेरे से। सही बात है। और किसी से 1 दिन भी 2 दिन भी रुक जाता था तो उनसे बिछड़ने में बहुत बुरा लगता था। ऐसा लगता अपने परिवार से, जैसे परिवार आज मिला कल। तो आपने पूरे भारत में मतलब इतना बड़ा परिवार बनाया अपने लिए, कितने लोगों के साथ आप जुड़े हो पूरे। आपको बताऊं, कभी जो सोचा था ना, कभी गाने में सुनते थे हम वो गाने कि ये गाना माता का गाना बजता था कि ये मंदिर कहाँ है, ये मंदिर कहाँ है। महादेव ने उन भी मंदिर के दर्शन कराए जिनके हमने कभी गाने सुना करे थे। सही बात है। जैसे कोई एग्जांपल आप देना चाहोगे? एग्जांपल जैसे चोटीला में आपका चंडमुंड का वध किया, वो गाना बजता था ना, चंडमुंड का वध किया, तो वो माँ चामुंडा देवी का मंदिर गुजरात में, वो मुझे पता नहीं था, तो उस मंदिर के जब आप गए तो वहाँ से वो दर्शन। तो जब किसी से, गुजरात बहुत प्यारी स्टेट है, वो मीठा खाते हैं, और मीठा बहुत ही व्यवहार, गुजरात का व्यवहार इतना प्यारा है ना, बहुत प्यारे लोग हैं। अगर आप गुजरात में थोड़ी थोड़ी दूर से जाओगे, निकलोगे ना, तो आपको ना हर थोड़ी दूरी पे 100-200 मीटर की दूरी पे आपको कोई ना कोई पकड़ लेगा, वो आपको बिना चाय नाश्ते के जाने नहीं देगा। और ऐसा है कि गुजरात में कि जिस मंदिर पे आप जाओगे, आपको दिन में छाछ मिलेगा, और सुबह चाय नाश्ता, और रात को रोटी जरूर मिलेगी अधिकतर मंदिरों पे गुजरात में। नहीं सही बात है। तो अगर चैलेंजेस की बात करें, जो आपने डिफ़िकल्टीज फेस करी, जैसे आंधी तूफान बारिश, सब कुछ देखा होगा आपने, हर तरह का, मतलब 1.5 साल आपने यात्रा करी है, तो आपने लगभग सारे मौसम देखे हैं। तो उसके लिए आपने क्या प्रिपरेशन करी थी और उसको कैसे फेस किया? मैंने फेस ऐसा था, जैसे कि बरसात का मौसम था जी, तो मैं केदारनाथ गया था पैदल, तो रेनकोट सुना होगा आपने, पन्नी वाला रेनकोट आता है, वो वाला रेनकोट पहनो, तो उसमें जितना बरसात नहीं भिगाएगी उससे ज़्यादा पसीना बरसात भिगा देता है। तो वही वाली पन्नी मैंने 2 ले रखी थी, तो बैग पे भी वही टांग देता और वही पहन लेता था, दूसरी मैं पहन के चलता था बरसात के लिए। और धूप के लिए क्या, धूप के लिए तो कुछ था ही नहीं, मैं कोई क्रीम व्रीम, मैंने कोई शेविंग कटिंग किसी भी चीज़ का, ऐसी किसी चीज़ का यूज़ नहीं करा मैंने, बिल्कुल सादा, ना कोई दाढ़ी वाड़ी, वो भी दाढ़ी मैंने अब जाके कटवाई, दाढ़ी बाल जैसे मेरी आती नहीं है, जितनी भी आती वो भी घर आके कटवाई है मैंने। बाकी तो मतलब रास्ते में कभी कुछ भी नहीं करवाया, कुछ भी एक ब्लेड की कुछ भी नहीं कराया, कभी मैं हॉस्पिटल नहीं गया कभी। ऊपर वाले महादेव की कृपा है कि आप, अभी मैं वृंदावन गया था, तो मैं इतनी बड़ी यात्रा करके आया, मेरे एक पैर में पट्टी भी नहीं बंधी, हाथ में पट्टी नहीं बंधी। जब मैं अपने घर आ गया, यात्रा मैंने समाप्त कर दी, यात्रा समाप्त करने के बाद जब मैं वृंदावन गया, नहाने जा रहा था, तो जमुना जी में कांच था, वो कांच लगा मेरे, और जब जाके मेरे पैर में पट्टी हुई है। और इस पूरी यात्रा में कुछ मेरे पट्टी, कोई वैसी मेडिसिन तो हल्की बहुत बुखार की रखी, वैसे नहीं कि हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ रहा, ग्लूकोज चढ़ाना पड़ रहा, सब कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। नहीं, मैंने कुछ वीडियोस आपकी देखी जिसमें पैरों की हालत बहुत खराब हो गई थी। ऐसा है। और क्रॉप्स चप्पल आपने सुनी होगी? क्रॉप्स सुनिए। तो मैं अपने आप इससे बताता हूँ, मैं ब्लेड से ऐसे काट के चलता था,
ये ना ये अच्छा। चप्पल को यहाँ से काट देता। हाँ। मेरी चप्पल जैसे कंपनी की चप्पल है जी तो वो चल जाती है आपका कम से कम महीना भर, और लोकल चप्पल चलती थी मेरी 10 दिन 15 दिन, इससे ज़्यादा चप्पल नहीं। और हफ्ते में 2 जोड़ी जुराब 3 जोड़ी जुराब लगती थी। हाँ, कॉटन की वो भी। और कॉटन की जुराब से ही मेरे को मेरे पैर बचे हुए थे। तो जुराब तो आप को थोड़ी लेके गए होंगे घर से कुछ? घर से तो मैं ऐसा ना, जब अपने शहर में रहते हैं तो अपने लोकल का पता होता है कि मार्केट में कैसा कपड़ा मिलेगा। तो यहाँ पे बढ़िया कपड़ा था, और बाहर जाने के बाद ऐसी सॉक्स थी जैसे उत्तराखंड में ली, अभी पहनी 2 घंटे बाद सॉक्स फट गई। वो तो फिर जो मिला होगा उसके हाँ। हिसाब से आप चले और होंगे। लोगों ने ऐसा बहुत प्यार दिया, जिन्होंने देखा वो सॉक्स भी दी, कई लोगों ने अपनी तरफ से जूते भी दिए मेरे को लाके, मना करने के बाद भी मैंने कि नहीं चाहिए, उन्होंने जूते भी ला के दिए, चप्पल भी ला के दिए, सॉक्स भी ला के दिए, खूब हेल्प करी महादेव के तो वक्त। चप्पल आप काटते थे, काटने का हाँ, रीजन मेरे एड़ी में छाले पड़ जाते हैं, कि जब हम चलते हैं ना हाँ, तो पैर रगड़ता है जी, तो उस चक्कर में एड़ी पे लगता है, तो इस चक्कर में मैं उसे ब्लेड से काटता था, जितनी भी चप्पल को काटता था। ब्लेड मेरे पे परमानेंट रहता था चप्पल को काटने के लिए। तो आपका बैग भी फट गया था? हाँ, मेरे 2 बैग लगे, जिसमें मेरा जो पहला वाला बैग था जो मैं केदारनाथ लेके गया था, जी। उस बैग से मैंने आपका पहला ज्योतिर्लिंग 2 ज्योतिर्लिंग कर लिए थे उस बैग से मैंने। 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए थे उस बैग से मैंने। फिर उसके बाद मैंने इंदौर में जाके मैंने शॉपिंग की थी थोड़ी सी, तो वहाँ पे मैंने डीकैथलॉन का बैग लिया था। वो बड़ा बैग मेरा पूरा चला, लेकिन मेरे छोटे बैग बहुत लगे। मैं जब छोटा बैग खरीदने की कोशिश करता था, और कोई ना कोई महादेव का वक्त मुझे बैग ला के दे देता। खुद से आते थे हाँ, और खुद से आपको ही। ऑफर करते थे? मैं सोचता था और पता नहीं अपने आप ही बैग आ जाता था। इसका मतलब कृपा है ना भगवान की, महादेव कि की वो कृपा। चाह रहे थे कि ये हाँ, यात्रा पूरी होनी पूरी चाहिए। हो। तो कभी कुछ ऐसा समय भी आया होगा कार्तिक जी बीच में, जब आप टूटे होंगे, आप बहुत परेशान हुए होंगे, कई बार अकेले होते हो ना, कोई होता नहीं आसपास, तो डिप्रेशन भी हो जाता है। कुछ ऐसा फेस किया आपने रास्ते में? तमिलनाडु के पास। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। तमिलनाडु में बस थोड़ी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। जी, लैंग्वेज के हिंदी चक्कर में, कम बोलते हिंदी के चक्कर में फिर क्या, कहीं भी आप बाहर का बंदा कोई आएगा तो देखेगा, थोड़ा मेरा थोड़े वेशभूषा भी ऐसी हुई थी, जी, है ना, तो इस चक्कर में फिर मैं कहीं बैठता था तो मुझे अधिकतर बैठने नहीं देते थे। अच्छा, मना कर देते थे? हाँ, मना कर देते थे। क्या क्योंकि कहते थे? वो बाहर का बंदा सब हिंदी समझते नहीं थे, अगर उन्हें आती भी थी वो बात नहीं करते थे। बात नहीं करते। तो ये मतलब पूरे तमिलनाडु में आपने ये फेस हाँ, किया? तमिलनाडु में पूरे में नहीं, थोड़े बहुत, पूरे तमिलनाडु कुछ में एरियाज में थोड़े बहुत है, पूरे को नहीं कहूँगा, थोड़े बहुत तो 2-4 तो मिलते हैं। तो तमिलनाडु मेरे को बहुत ज़्यादा टफ पड़ा पार करना, क्योंकि तमिलनाडु में मेरे को सुबह 4:30 बजे 5 बजे उठ के चलना पड़ता था, और रात 11-12 बजे तक मैं चलता था। जब मैं कोई ऐसी जगह देखता था जहाँ पे कोई ना हो, हाईवे किनारे, खाना मैं पैक करा लेता था, तो खाना ठंडा हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, पहले मैं सोने की जगह देखता था। तो वहीं कहीं शांति जगह, कोई परेशान ना, कोई हटाए ना, इस चक्कर में ऐसी जगह देख के टेंट लगाता था, फिर सोता था। तो हमारे सनातन धर्म के लिए आप इतना कुछ कर रहे हो, तब भी इतनी चीज़ आपको फेस करनी पड़ी वहाँ पे, लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से? लैंग्वेज प्रॉब्लम फिर मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी लोगों को कि कोई ऐसी यात्रा कर रहा है तो वहाँ पे उनको हेल्प करें, या लैंग्वेज इशू ना आए। लैंग्वेज इशू ना आए, वहाँ पे ऐसा था, जो राजस्थान के लोग होते ना, जी, उन्होंने बहुत हेल्प करी। राजस्थान के जितने भी लोग थे उन्होंने इतनी सहायता करी, मेरी नहीं, कितने यात्रा वाले मुझे मिले थे। तो राजस्थान के क्या थे, वो कांटेक्ट करते थे। मैंने कभी कमेंट पे कभी देखा नहीं, अपनी नोटिफिकेशन देखी, मेरी नोटिफिकेशन इतनी वसी थी, मैंने नोटिफिकेशन पे ध्यान नहीं दिया। तो एक भैया थे, उन्होंने मेरा नंबर दिया था, उन भैया ने पूरे तमिलनाडु को 2 बारी मेरे साथ, मतलब कि दिक्कत हुई मेरे को, तो उन भैया ने 30-30 40-40 किलोमीटर पे रुकने की और खाने की व्यवस्था करी, क्योंकि तमिलनाडु में राजस्थान के बहुत सारे महादेव के भक्त, उन्होंने बहुत सहायता की। मतलब अपने आप लोग आ गए? हाँ, अपने आप ही उन्होंने फ़ोन कर देते थे, भोजन आ जाता था, तो उसी रास्ते में वो बता देते आप उधर चले जाओ तो यहाँ आपके आज रुकने की व्यवस्था हो जाएगी। बस तमिलनाडु का था, बाकी तो अपना भारत पूरा अच्छा। बिल्कुल। तो आपने इतने फ़ैन फॉलोइंग बनाई है आपने, आपका चैनल इतना पॉपुलर हुआ है, और इतनी दूर दूर से लोग मेरे ख्याल से आपसे मिलने के लिए आते थे, तो उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो। एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊँ, सबसे ज़्यादा ये मैं इनको ना महादेव मानता हूँ, मतलब कि महादेव के भक्त। बिल्कुल, ये मुझे प्यार करते हैं, मेरी भक्ति से नहीं, महादेव से प्यार करते हैं। मैं रियल आपको बताऊँ, सही बात ये इतना प्यार करते हैं ना, इन्होंने मेरे को इतना प्यार दिया। आज मैं जो भी मेरी यात्रा जो हुई है ना, मैंने अकेले नहीं करी है, ये महादेव के भक्तों द्वारा हुई है। महादेव के भक्त, मैं अकेला नहीं चला, जितने भी थे सब ने मेरे को दर्शन कराए। इन लोगों की दुआ आशीर्वाद की वजह से मेरी यात्रा पूरी हो पाई है। पूरी हो पाई है। हाँ, नहीं, सही बात है। वो इतनी सारी माता थी, दुआ करती थी, इतनी सारी बहन थी, बहुत लोगों ने प्यार दिया।
नहीं, सही बात है। तो बहुत टाइम ऐसा भी रहा होगा जब खाना नहीं मिल पाया होगा या व्यवस्था नहीं हो पाई होगी, आपको भूखा रहना पड़ा होगा। सोमवार कह के नहीं आता, लेकिन महादेव सोमवार बना देते थे, वो चाहे संडे को आए चाहे मंगल को आए, कभी आए, तो एक दिन तो भूखा रहना पड़ेगा ना। बस अब महादेव के भक्त हो थोड़ी तो एक दिन तो व्रत रखना पड़ेगा। हाँ। तो सोमवार के दिन समझ लो सोमवार ही था। कई जगह ऐसी हुई थी कि खाना 3-3 4-4 दिन नहीं मिला। अच्छा। तो मैं नमकीन बिस्कुट ये अपने साथ रख के चलता था। जी। आपने चूरमा सुना को पोहे वाला। हाँ। तो चीनी हो गई, तो उसे 5 मिनट पानी में भिगो देते थे, एक डोंगा पड़ा रहता था उसमें भिगो के, और चीनी डाल के खा के जंगल में गुजारा करा हमने। अरे, और सत्तू भी सुना होगा आपने। हाँ, सत्तू सुना है। हाँ, सत्तू को पानी की बोतल में घोल के उसके साथ क्या ऐसे करो। एक बार मैंने देखा आप कोई मैदे की रोटी खा रहे थे। हाँ, वो मैदे मैंने की देखा रोटी। ऐसा था, रोटी ली मैंने एक जगह से खाने के लिए। तो अब क्या था, मुझे पता नहीं था, अब उन्होंने दे दी। वो पूरी मैदे की रोटी कि ठंडी हो जाएगी तो नहीं खा पाऊंगा। वो जब तक मैं रुकने की जगह देख रहा था, वो रोटी पूरी पापड़ हो गई थी। उससे दांत में दर्द हो, चबाई नहीं जा रही थी। अब मजबूरी क्या, भूखा सो ही नहीं जाए पूरे दिन चलने के बाद, तो शाम को रोटी ना मिले, फिर जब ताकत नहीं होगी तो शरीर कैसे चलेगा। सही बात है। तो वही मैदे की रोटी खा के पानी में भिगो के उसे डुबो के खाइए, ठीक है। मेरा कोई भी रुचि नहीं थी सोशल मीडिया के लिए। मुझे हैशटैग वैशटैग किसी चीज़ का नहीं पता था। तो मैं ऐसी यात्रा कर रहा था, मेरे दोस्त ऐसे भाई हैं मेरे सब, तो मुझसे कहने लगे भाई आप यात्रा करते तो वीडियो डाल दे करो। तो मैं ऐसी वीडियो डाल देता था। और महादेव का जो चमत्कार हुआ ना, मुझे नहीं पता, मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ इतना बड़ा परिवार मेरे साथ आया। सही बात और ये महादेव का आशीर्वाद है। कि मेरे मन में एक भी नहीं थी कि मैं सोशल मीडिया के लिए, क्योंकि मेरा पूरा दिन, मेरे को इतना पता था मुझे रात सोना है, सुबह उठना है, चलना है। पूरे दिन में एक टाइम खाना खाता था, वही रात को मिला ठीक, नहीं मिला तो बिस्कुट चाय नमकीन ये पी के सो जाना है। सिर्फ दिमाग में ये रहता था। अभी इस ज्योतिर्लिंग की लोकेशन करने के बाद फिर दूसरे ज्योतिर्लिंग की लोकेशन डालता था कि मुझे जल्दी महादेव का तीसरा ज्योतिर्लिंग करना है, चौथा ज्योतिर्लिंग करना है। तो मन में यही रहता था जल्दी से जल्दी महादेव के दर्शन करूं, वहाँ पे और दर्शन करूं। हाँ, महादेव के दर्शन करके फिर अपनी माता के दर्शन करूं। जब यात्रा स्टार्ट करी जी, तो ऐसा लगता था कि महादेव कब खत्म होगी। जब यात्रा समाप्ति पे थी ना, मन ऐसा उदास था जैसे कि क्या बिछड़ रहा है। काफी दिन तक आपका लगाव हो गया ना उस यात्रा से। घर पे भी आके मेरे को बहुत, मैं सो नहीं पाया अपने घर पे, क्योंकि मैं डेली 45-50 किलोमीटर चलता हूँ डेली। अब इतने दिन से मैं चल नहीं पा रहा। 45-50 मेरे को आदत थी डेली चलने की, चाहे धूप हो आंधी हो। हमें सबका प्यार चाहिए, चांद देवता का, सूर्य देवता का, सबका। धूप भी होगी कितने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चल लेता हूँ धूप में। मतलब चलने की इतनी आदत हो गई कि घर आने के बाद ये लग रहा था कि अब मैं चल क्यों नहीं रहा। कब चलने, हाँ ये दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। तो आने के बाद आपको कितने समय का मतलब रेस्ट करना पड़ा? और रेस्ट आपको यकीन है, मैं तो लगा ही नहीं, मैं यात्रा करके आके घर आने के बाद मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मैं अपनी मम्मी से भाई से कह रहा एक बार चुटकी काटो मेरे जरा, थोड़ा कि मैं वापस आ गया। मैं वापसी आ गया, पता ही नहीं लगा कब 1.5 साल बीत गए कि मैं पूरा। तो कितना लंबा समय होता है 1.5 साल का? 1.5 साल का पूरा पता ही नहीं लगा। और आप जगन्नाथ जी गए? नहीं, मैं अभी तक मेरे को मौका नहीं मिला आप जगन्नाथ जी जाना। बिल्कुल। जो जगन्नाथ जी जाता है वो जय जगन्नाथ जरूर करता है। मैं जगन्नाथ जी, मेरा दिल खुश है, बाबा बुलाए जगन्नाथ जी। जी। मेरे को नहीं पता था, मेरा वैसे 12 ज्योतिर्लिंग का था, 4 धाम का मुझे पता नहीं था। तो किसी ने मुझे बताया था कि 12 ज्योतिर्लिंग के साथ 4 धाम भी होते हैं जी। तो मैं जगन्नाथ जी गया, मैंने सुना था, लेकिन वहाँ पे इतनी खुशी मिलती है जगन्नाथ जी में, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। वहाँ पे महादेव के भक्त ने मेरी रुकने की, खाने की, दीदी थी, बच्चे थे, इतने सारे लोग मेरे लिए खाना लेकर आए। महादेव के भक्तों को पता लग गया, बहुत प्यार मिला वहाँ पे भी मेरे को, जगन्नाथ जी में भी। तो आपने, मैंने कई वीडियोस में देखा आप खाना भी बना रहे थे। हाँ, जैसे कि कहीं मिला नहीं तो किसी आश्रम पे गए जी। तो आश्रम पे साधु महात्मा जी थे, लेकिन वो अपने लिए बनाते हैं। कैसा होता है कि कोई नहीं है तो कहते हैं आपने तो खा लिया, आपको बना के खाना है तो खा लो। तो रोटी बना ली, रोटी ढंग से गूंदने नहीं आती, जैसे भी गूंदी बनाई, चावल जैसे भी हुआ वैसे बना के खाया आश्रम पे। और नदी किनारे लकड़ी इकट्ठी करके, अच्छा, हाँ, बर्तन रख रखे थे। और नहीं तो वो ब्यूटेन गैस आती है छोटी वाली, उसमें कई दिन तक बनाया, लेकिन वो गैस खत्म हो जाती थी। फिर जैसे गुजरात में एंटर करा, मतलब कि यूपी से जैसे मध्य प्रदेश में एंटर करा जी। यूपी से मध्य प्रदेश में एंटर करने के बाद, गुजरात करने के बाद, मध्य प्रदेश गुजरात, इन स्टेट में मेरे को जरूरत ही नहीं पड़े कि मैं खाना बनाऊं। अच्छा। क्योंकि जो भी मिलता था महादेव का भक्त, जैसे किसी के दरवाजे के आगे बैठ गया तो वो चाय से बिना, खाने से बिना जाने नहीं देंगे, वो खाना तो देंगे। बहुत प्यार करते थे लोग। बाकी मंदिर में भी आपको प्रसाद मिला होगा, जहाँ आप गए हो। बहुत। तो आपने जैसे ये जो 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम किए, तो इसके लिए पूरा मैप वर्क किया था कि पहले यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, कौन सा शॉर्टकट रूट पड़ेगा? शॉर्टकट नहीं, मैं आपको बताता हूँ।
हमारे आशु भैया हैं तो मैंने बड़े भैया मैंने उनसे पूछा भैया मेरे को 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम करना है तो भैया मुझे मैप बता दो मैं इतना वो नहीं हूँ तो उन्होंने गूगल का मेरे को स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया। अच्छा। जब गूगल पे सर्च मारते तो मैंने उसमें देखा तो फरवरी था और केदारनाथ खुल रहा था मई में। तो मैंने मई में केदारनाथ खुल रहा अभी तो काफ़ी समय तो मैंने उसमें 12 ज्योतिर्लिंग देखा तो मैंने पहले सोचा कि मैं पहले अपना यूपी का करूँगा काशी विश्वनाथ अपनी शुरुआत काशी विश्वनाथ पे करूँगा और शिवरात्रि पे किया था मैंने पहला ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ। तो शिवरात्रि वाले दिन आप वहाँ पहुँच गए आप तो मतलब ये अपने प्लान करके गए थे कि भाई इस दिन में नहीं प्लान कुछ नहीं किया अपने आप कोई डेट नहीं थी मेरी मैं 5 तारीख को निकला। अच्छा। तो मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था अभिषेक से तो भाई ने मुझे बताया कि भाई कोशिश कर लो अगर आप शिवरात्रि तक पहुँच जाओ। हाँ तो मैंने दिन देखे कितने दिन तक किलोमीटर देखा तो मैंने पहुँच जाऊँगा। मैं एक दिन पहले शिवरात्रि के पहुँच गया था तो शिवरात्रि पे मैंने पहला ज्योतिर्लिंग किया था। क्योंकि पैदल चलते हैं ना तो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पाता कि कितने टाइम में आप कितना किलोमीटर कवर कर पाओगे मुश्किलें भी आती हैं। स्टार्टिंग में क्या था स्टार्टिंग में मैं 20-25 चल रहा था उसमें मेरे को बहुत थकान होती 20-25 में थक जाता था दर्द होने लगता था पैरों में कभी यहाँ दर्द होता कभी यहाँ दर्द होता। और जब मैं पहला ज्योतिर्लिंग करा तो मेरे को थोड़ा जब मैं दूसरे ज्योतिर्लिंग करा ना मैंने उसके बाद मेरे को आदत हो गई थी चलने की। तो उसके बाद मैं 40-45 चलने लगा कभी कभी 50 चला 55 चला मजबूरी में। और तमिलनाडु जैसे स्टेट में तो 60 किलोमीटर भी चलना पड़ा। ऐसे क्यों मतलब ज़्यादा क्यों चलना पड़ा वहाँ? ये था उस स्टेट में लैंग्वेज की प्रॉब्लम सबसे बड़ी खाने की प्रॉब्लम है। तो आपको लगा कि मैं चल के अपना रास्ता फटाफट कवर कर लूँ मैं तमिलनाडु जितना जल्दी कवर कर लूँ उतनी जल्दी में ऐसी जगह आ जाऊँगा जहाँ मेरे को सादा खाना मिल जाए। अब मैं बिना दाल रोटी के मेरा गुजारा नहीं मैं घर पे भी दाल रोटी खाता हूँ जैसे कुछ पोए हुए बनते नहीं खाता। तो वहाँ पे क्या था इडली डोसा सांबर साउथ इंडियन खाना फिर जो वेज बना रहा है वही नॉन वेज बना रहा है। सबसे बड़ी ये दिक्कत थी और वेज खाना ढूंढना बड़े मुश्किल था वहाँ पर। तो वहाँ यही दिक्कत थी इस चक्कर में खाने का इच्छा नहीं कर रही होगी खाने की इच्छा नहीं थी अंदर से मन ही नहीं करता था पूरे दिन देख के खाना मन ही मर जाता था। चलो तो आप सबसे पहले काशी विश्वनाथ गए पहला ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ। उसके बाद सेकंड मैंने करा आपका ओमकालेश्वर हाँ थर्ड करा मैंने महाकालेश्वर और तो उसके बाद मैंने करा चौथा नागेश्वरम उसमें बेट द्वारका भी करा द्वारका करा सोमनाथ करा गैलास सोमनाथ करा। आपने सुना होगा क्या नाम है सोमनाथ मंदिर के ज्योतिर्लिंग 2 हैं एक तो बगल में एक उधर है एक गैलास सोमनाथ और है। अच्छा। तो गैलास सोमनाथ वहाँ से करीब मुझे आइडिया याद नहीं कितना मैं गैलास सोमनाथ भी गया मुझे किसी ने बताया था रास्ते में जाता था तो कोई बता देता भैया आप इधर से जा रहे हो तो यहाँ का बहुत ही प्राचीन बहुत ही सुना होगा आपने। तो उस मंदिर के ऐसे गैलास सोमनाथ के करे उस ज्योतिर्लिंग वो जो शिवलिंग था उस पर भी तलवार के निशान थे उसका भी इतिहास था। अच्छा। हाँ उन्होंने बताया था जब कई बार लूटने के लिए आए थे ना वहाँ पे सोमनाथ मंदिर को तो वहाँ पर तो वो जो वहाँ की राजा थे वो शिवलिंग वहाँ से लेकर आए थे उन्होंने जैसा बताया था वहाँ एक जो शिवलिंग था वो भी उठा के लाए थे वहाँ से। तो गैलास सोमनाथ है गुजरात में तो उसके दर्शन करें। तो आपको मंदिरों के बारे में वहाँ की कहानियों के बारे में वो सब भी जानने को मिला। पावागढ़ हो गया आपने पावागढ़ सुना होगा सबसे ज़्यादा पवित्र पर्वत कहा जाता है हाँ गिरनार पर्वत। तो मैं उसकी भी चढ़ाई करके आया जिसकी 9,999 सीढ़ी है। वहाँ पे कई सारे धर्मों के मंदिर है। अच्छा। हाँ सावन चल रहे थे ये सावन स्टार्ट है आज पहला ही मेरा पहला सोमवार है मतलब सावन है तो सावन में मेरे व्रत थे और उस टाइम 2 महीने के सावन पड़े थे और मैं पूरे 2 सावन व्रती था तो वो 9,999 सीढ़ी में ऐसे चढ़ गया था उतर भी गया था व्रत। तो आप वो व्रत करते करते पूरा चढ़ाई करी और चले कुछ नहीं खाया आपने? कुछ नहीं खाया बस शाम को दही और नमकीन जो व्रत वाली नमकीन आती है व्रत खोलने के लिए व्रत खोलने के लिए वही मैंने खा के उससे गया और बहुत अच्छा लगा। गुजरात में बहुत सारे सुंदर मंदिर है। बड़ी हिम्मत करी आपने कि व्रत के साथ भी आपने पूरा यात्रा करी। महादेव ने करवा दी। तो उसके बाद फिर आपने कौन सा ज्योतिर्लिंग किया? मैंने उसके बाद करा आपका द्वारका के बाद मैंने सोमनाथ के बाद मैंने सीधा लोकेशन डाली थी आपका वहाँ की पावागढ़ में माँ का मंदिर है। तो मैंने पहले सहारनपुर हनुमान जी का मेरे से नाम नहीं बोला जा रहा कष्टभंजन आप सर्च मारना तो कष्टभंजन हनुमान जी की लोकेशन डाली थी मैंने फोन पे किसी ने बताया था आप वहाँ के दर्शन करके आना। वहाँ से फिर मैंने पावागढ़ मैंने वहाँ से मैया के दर्शन करे फिर वहाँ से मैंने ग्रीष्णेश्वर की डाली थी। अच्छा। ग्रीष्णेश्वर गया ग्रीष्णेश्वर से मैंने फिर आपका वहाँ पे गया आपका त्र्यंबकेश्वर के बाद शिरडी शनि सिंगनापुर ये करते हुए सीधा फिर मैंने डाली आपका भीमाशंकर। हाँ वहाँ से पुणे गया पुणे में गणेश जी का मंदिर है बहुत ही मानता है गणेश जी के मंदिर की तो उनके भी दर्शन करके गया था। पंढरपुर होते हुए पंढरपुर में आपने सुना होगा जैसे जो विष्णु भगवान जी की मूर्ति वहाँ पर है आपका द्वारका में वही सेम बिल्कुल रणछोड़ दास जी हैं
अच्छा। हाँ, रणछोड़ दास जी हैं। और वैसे ही सेम हम्म। आपका वहाँ पर पंढरपुर में, अच्छा। वो पंढरपुर में विष्णु भगवान जी के, उनके भी दर्शन करे मैंने। फिर पंढरपुर के बाद मैं कर्नाटक लग गया था। कर्नाटक करा, कर्नाटक बहुत अच्छा था, लेकिन वो मेरी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे थे, मेरे को इंग्लिश ज़्यादा आते नहीं, लेकिन वहाँ इतनी सारी दीदी थी, माता थी, वो मेरी इंग्लिश को थोड़ी टूटी फूटी जैसी थी, वो समझते पा थे रहे होंगे, और हाँ। बहुत हेल्प करी कर्नाटक में भी मेरी। फिर कर्नाटक के बाद मैं सीधा आपका मैंने लोकेशन डाली कोयम्बतूर, आदि योगी। आदि योगी, हाँ, दिवाली पे मैंने आदि योगी के दर्शन किए थे। अरे वाह। हाँ, फिर वहाँ से आपका मैंने रामेश्वरम था मेरा, तो रामेश्वरम से पहले मैंने आपका मदुरई मीनाक्षी देवी, मीनाक्षी देवी गया। मीनाक्षी के बाद देवी की माता के दर्शन करने के बाद रामेश्वरम गया। रामेश्वरम के बाद धनुषकोटी, वहाँ से 25 किलोमीटर है। तो ऐसा है, वहाँ पे सारा नॉनवेज या सी फूड ही है, वहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं था, मैं साधन यूज़ नहीं कर सकता, तो वो मुझे करना था क्योंकि दोबारा जीवन में मौका नहीं मिलता। सही बात है। तो मैंने इस मारे में वहाँ गया, तो वो मैंने पुल 25 किलोमीटर में फ्रूटी पीते हुए गया, और फ्रूटी पीते हुए एक फ्रूटी जाते हुए पी और एक फ्रूटी 50 किलोमीटर में मैंने 2 फ्रूटी पी थी पूरे दिन में, बस। सुबह गया और रात तक, मतलब कि 7-8 बजे तक मैं धनुषकोटी के दर्शन करके वापसी अपने रूम पे आ गया था। अरे वाह, नहीं बहुत अच्छी यात्रा है आपकी। तो आप नेपाल भी गए? हाँ, पशुपतिनाथ। तो वहाँ पे जब गए तो परमिशंस का, तो उसका कैसे किया आपने? परमिशन का कुछ ऐसा नहीं है, आप बस करेंसी का दिक्कत थी, नोट चेंज करवाए वहाँ पे 1000 के जो 1600 होते हैं, बाकी तो महादेव के इतने सारे भक्त थे। सीतामढ़ी होते हुए गया, मैंने बोला था जब मैं राम मंदिर गया था, तो मैंने कहा माता जन्म स्थान करके आऊँगा, सीता माता जन्म स्थान, तो मम्मी ने बुला लिया था, तो मम्मी का व्रत था। अच्छा। तो इस मारे वो बोला भी था मेरा कि मैं सीतामढ़ी जाऊंगा, तो वहाँ से मैंने सीतामढ़ी की लोकेशन डाली, माता सीता के दर्शन किए, और वहाँ से फिर मैं आपका सीतामढ़ी से आपका बॉर्डर से गया था, आपका बरगनिया बॉर्डर। अच्छा। बरगनिया बॉर्डर होते हुए गया, तो वहाँ पे एक चेकिंग हुई थी, बस उन्होंने देखा और बाकी नोट करेंसी चेंज करी और वहाँ की सिम लेनी पड़ी NCL की, बस। और उससे हो गया? हाँ, उससे हो गया। मतलब सारे काम आपके बनते चले गए? हाँ, बनते चले गए। आपको बताऊँ, केदारनाथ और पशुपतिनाथ मिला के पूरा होता, अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम कर रहे हो, तो आपको पशुपतिनाथ जी के भी दर्शन करने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो ज्योतिर्लिंग दोनों ही, बेशक 12 ज्योतिर्लिंग में वो नहीं आते, लेकिन पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो सरकारी अधिकारी हैं, उन्होंने भी बहुत सहायता करी होगी, कहीं पे आपको दिक्कत आई होगी वहाँ? हाँ, नहीं, पुलिस वाले कई थे, बहुत ऐसे थे जिन्होंने मिले, उन्होंने पानी वानी पिलाया, कई ने रुकने की व्यवस्था की, कई पुलिस वाले ने बहुत हेल्प करी, ऐसे नहीं, बहुत लोग थे। क्योंकि उनकी हेल्प के बिना कई जगह पे जाना और वो मुश्किल हो कभी जाता। किसी ने परेशान नहीं किया, किसी जैसे मतलब कोई अड़चन नहीं आई, किसी ने अड़चन नहीं करी? अड़चन सिर्फ स्टेट में थी, वो भी तमिलनाडु में थी, वो मैंने आपको बताया, हाँ, खाने वो तो वाने चलो की, रुकने लैंग्वेज की वजह से, लैंग्वेज की हाँ, दिक्कत हाँ, थी, बाकी सब अच्छा था। कहीं किसी पुलिस वालों भैया ने किसी ने भी कुछ नहीं कहा, सब अच्छा, सबने सहयोग करा, सबने सही किया। सबने सहयोग करा। तो माता जी की बहुत याद आई होगी वहाँ पे? हाँ, मैं रोया था बहुत, आपका महाराष्ट्र के आसपास, कर्नाटक है, बहुत रोया था उस दिन। अच्छा। उस दिन मुझे लगा कि मुझे अपने घर का अकेलापन सा महसूस हुआ था उस दिन। मैं बहुत रोया, 2 घंटे रोया, रो के फिर मैं शांत हुआ और ऐसे ही सो गया था। रोड किनारे, हाईवे किनारे मैंने टेंट लगाया, मुझे जगह नहीं मिल रही थी, सुबह से 60 या 65 किलोमीटर हो गया था सुबह से चलते हुए, तो खाना नहीं मिला। खाना मिला तो बिस्कुट नमकीन पे आपको पता पेट नहीं भरता, नहीं होता, एनर्जी नहीं मिलती बॉडी को। हाँ जी। तो रोड किनारे टेंट लगाया, पूरे दिन चलता रहा, अब जगह मिलेगी, मंदिर मिलेगा। 2 जगह गए, 2 जगह से यहाँ नहीं सोना, भगा दिया। फिर मैंने हार के, जब मैं थक गया, मैंने रोड किनारे, हाईवे किनारे, आपने ग्रिल देखी हुई, ग्रिल किनारे बाउंड्री होती है, तो वहीं पे मैंने टेंट लगाया, अपना टेंट लगा के सर्विस रोड पे, वहीं रोड पे सो गया। मैंने महादेव आप रक्षा करोगे, मैं महादेव के सारे सो गया, और सुबह आँख खुली अपना, फिर वहाँ से चला मैं। तब माँ की बहुत याद आई? हाँ, घर की याद आती है, खाने की। जब तमिलनाडु में था, मैंने बताया, एक अन्न की याद आई, जो माँ के हाथ का जो अन्न था ना, जो बहन के हाथ का, सबके हाथ का खाना खाना था, खाना याद आ रहा था। तो आप फ़ोन पे बात करते थे मम्मी से? मैं मम्मी से फ़ोन पे बात करता था, लेकिन ज़्यादा बात नहीं करता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं परेशान हूँ, मेरे वजह से मेरे घर वाले परेशान, माता जी भी परेशान हो। परेशानी में ज़्यादा अपने घर वालों को नहीं पता था। सही बात है, क्योंकि अब यात्रा पे आया हूँ तो कष्ट आया, मैं कष्ट अगर घर पे बताता रहूँगा तो उनकी हिम्मत भी टूटेगी, फिर आपकी टूटेगी। इस चक्कर में मम्मी एक ही ज्योतिर्लिंग पे मिलने आई मुझसे, ओमकालेश्वर, वहाँ भी इतना रोने लगी मेरी हालत देख के। तो फिर मैंने मम्मी को बोल दिया था, मम्मी अब मत आना, मैं यात्रा समाप्त करके मैं ही घर पे आऊँगा। हाँ, तो जब आप वापस आए तो आपका स्वागत कैसे हुआ? स्वागत बहुत अच्छा हुआ। और मैं आपको कैसे बताऊँ, मैं जिधर से भी निकला ना, सब पहचान लेते हैं। हाँ। मेरे तो जो झंडे थे ना, अगर मैं वैसे भी कवर करके चलता हूँ, जो मेरे झंडा और बैग था, लोग बाग पहचान लेते थे कि भैया जा रहे हैं, भैया जा रहे हैं। आप मेरठ में हो गया, मुजफ्फरनगर में हो गया, हरिद्वार में हो गया, उत्तराखंड में हो गया, बहुत प्यार मिला। गाजियाबाद में तो मिला, गाजियाबाद एंटर करते तो मिला और पूरे स्टेट में मेरे को प्यार मिला।
आपका मालाओं के साथ स्वागत हुआ। हाँ, तो मेरे देखा सब मैंने भाइयों वीडियो। ने करा, जितने मेरे दोस्त थे भाई, जितने मेरे माता पिता, मेरे घर पे परिवार में मेरी मम्मी और बहन बहन से आई थी, लेकिन वो सिर्फ अपना माला वाला पहना के घर पे सुंदर को क्या नाम है सुंदरकांड का पाठ रखा हुआ था। सुंदरकांड कह रहा हूँ आपका अखंड रामायण का। तो 24 घंटे अखंड रामायण एक दिन पहले चालू हुई थी घर पे। तो घर से चाचा वाचा नहीं आए थे, सब वो पूजा पाठ में थे। बाकी भैया मम्मी ये सब आए थे, उसके बाद चले गए थे सब। घर पे पूरा प्रोग्राम था अपना पूजा पाठ का, चाचा वाचा ने सब कर रखा था, भंडारे का घर पे सब कुछ था, बिठा के खिलाने का सब कुछ। अरे वाह। और बाकी दोस्तों ने मोहल्ले वालों ने बहुत प्यार दिखाया। मेरे कई सारे से भाई दोस्त हैं, मेरे कज़न हैं जो बचपन से मेरे साथ रहे हैं जी। और इन सब ने मेरी स्वागत की व्यवस्था करी पूरी वो तो बढ़िया। इंतजार कर रहे होंगे, एक एक दिन गिन रहे होंगे कि कब वापस आएंगे। मेरे से ज़्यादा ना मेरी खुशी या तो मेरे दोस्तों की खुशी थी, मेरे अपनों को खुशी थी मेरे से। हाँ, मेरे अपनों ने मुझसे बात कही थी। आपको एक बात बताता हूँ, स्कैनर के माध्यम जो लोग बाग स्कैनर लगाते हैं उन लोगों के लिए जी, जब आप निकलो अपने घर से कम भरोसा तो रखो महादेव पे। सही बात है। मेरे दोस्त इतने प्यारे थे, मेरा परिवार इतना प्यारा था। मेरे दोस्तों ने भी कहते भाई कोई दिक्कत परेशानी हो ना तो बता देना, मैं आपको अपनी पूरी सैलरी दे दूंगा, आपको किसी से कहने की कोई जरूरत बताओ नहीं। कितनी बड़ी बात है। और क्या चाहिए। हाँ, तो मेरे को पूरा भरोसा था, मेरे को ज़रूरत भी नहीं पड़ी। क्योंकि मुझे यात्रा वाले को चाहिए क्या, रुकने की व्यवस्था, खाना, बस, और तो कुछ चाहिए नहीं। तो मेरे को खाना मिल जाता, रुकने की जगह नहीं मिलती थी, कहीं पेट्रोल पंप, कहीं कोई टीन शेड देख के वहाँ टेंट लगा के सो जाता था। कितना प्यार आपको मिला है लोगों का। बहुत प्यार मिला। तो कोई गहरे दोस्त भी बनाए होंगे हाँ, आपने। बहुत सारे दोस्त हैं, हर स्टेट में मेरे दोस्त हैं, हर स्टेट हर में। तीर्थ स्थल पे दोस्त है मेरे। तो अब मतलब कनेक्शन आपका पूरा ऑल ओवर इंडिया हो गया, हर जगह। नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग जो है वहाँ के जो पंडित जी हैं, जो उनकी लड़कियाँ, वो बहुत अच्छे हैं भैया, वो मेरे को फॉलो भी करते हैं। और लेकिन उन्होंने जो मेरा मतलब कि जो कराया ना, जैसे ज्योतिर्लिंग पे जाते हैं कि पैदल यात्रा कर रहे हैं, कि अपना सपना होता है कि ज्योतिर्लिंग पे जा रहे हैं, उनको छू ना पाए, स्पर्श ना कर पाए, तो मन में एक उदासी रहती है। जब उन्हें पता लगा ना कि मैं लाइव आया तो मेरे को मैसेज कर रहे थे, मेरी नोटिफिकेशन के पता नहीं लगा, तो उन्होंने अपने छोटे भैया को भेजा जो आरती करते हैं शाम की। तो मैं मंदिर के पीछे ही पेड़ के पास बैठा था, वो मुझे लेने आए, फिर उन्होंने मेरी रुकने की, उन्होंने मेरा पूरा दूध से जल से पूरा शहद से 2 बार अभिषेक करवाया, अच्छे से पूजा करवाई उन्होंने। अरे वाह। और बहुत प्यार दिया अभी भी। और वो मुझसे रास्ते में कम से कम 20-20, 50-50 किलोमीटर पे मिलने आए। बहुत प्यार किया। नहीं, आपने चीज़ ही ऐसी करी है कि लोग प्यार तो देंगे ही देंगे। अब आप पूरे भारत से जुड़ चुके हो, सब लोग आपसे कनेक्टेड हैं, और अभी भी बहुत लोग फ़ोन करते होंगे, बात करते होंगे आपसे। अभी बुलाया मैंने, मैंने फ़ोन किया, भैया को फ़ोन किया था कि आपके आप परिवार को लेकर आना। कई जनों ने कहा भैया अभी तो आपकी यात्रा है। कई चीज़ें ऐसी थी जैसे कि मेरे को, जैसे मैं ओमकार जब सेकंड ज्योतिर्लिंग कर रहा था ओमकारेश्वर, तो 5 किलोमीटर छोटा रास्ता था। तो माँ नर्मदा जी की मतलब नदी थी, तो पार करनी थी, तो बोट से पार करनी पड़ती थी, तो वहाँ से 5 किलोमीटर था, और नहीं तो 20 किलोमीटर था। तो मैंने भाई मैं नाव में किसी साधन को इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं 20 किलोमीटर घूम के गया था। अच्छा। कई चीज़ें ऐसी थी, कई मंदिर ऐसे थे जो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि सिर्फ किस चक्कर में, बोट के चक्कर में। अच्छा। कि कई जगह मंदिर पे जाने के लिए बोट नहीं मिल पाई। नहीं, बोट पे जाना पड़ता ना, नाव। हाँ। तो वो भी साधन हो गया। तो इस चक्कर में मैंने कई साधन, अच्छा साधन आप नहीं करना चाहते थे इसलिए। हाँ। अगर किसी ज्योतिर्लिंग पे भी मेरे को जाना होगा, साधन यूज करना होगा, तो मैं उस ज्योतिर्लिंग को दूर से मन में प्रणाम करके मतलब आपका ये पूरा स्ट्रिक्ट था कि भाई साधन नहीं कोई यूज करना, मैं जो करूँगा पैदल करूँगा। चलो आप 4 बार मेरा फ़ोन खोया। अच्छा, 4 बार फ़ोन खोया मेरा, 4 बार फ़ोन मिल गया। अच्छा। हाँ। और एक स्टेट ये कैसे हुआ? एक स्टेट में मैं पहला मेरा खोया गुजरात में। ऐसे हम फ़ोन रखते हैं तो दोनों जेब में फ़ोन होता है, मैं नीचे कहीं भी बैठ जाता था, मैं कभी ये नहीं देखता क्या, जब थकान रहती थी तो बैठ गया, वो जेब में से फ़ोन निकला और रोड पर साइड में गिर गया फ़ोन। अब मैं वहाँ से चला गया। अब थोड़ी दूर जाने के बाद मैं ऐसे हाथ मारूँ जेब में, मैंने फ़ोन कहाँ गया। अब जिनको फ़ोन मिला, पहले उन अंकल जी ने फ़ोन नहीं उठाया, वो बाइक चला रहे थे। अब मैं दुकान पे गया, मैंने उनसे, उन्होंने फ़ोन उठा लिया। अब वो गुजराती में बात कर रहे थे, अब मुझे गुजराती आती नहीं, तो मैंने दुकानदार से बात कराई, तो अंकल जी 15 किलोमीटर आगे चले गए। वो 15 किलोमीटर से मुझे फ़ोन देने आए। पहला बार मेरा मिला गुजरात के अंदर हुआ, चमत्कार मिल लिया। फिर दूसरा हुआ कर्नाटक में। कर्नाटक में एक मैं साइड किनारे बैठा था, मतलब कि 30 सी थी रोड किनारे पे, उस पर बैठा था। तो बात करते करते नेविगेशन दिखते, मैं फ़ोन ऐसे छोड़ के जल्दबाजी में चल दिया। अब जब मैं आया, वो फ़ोन रोड पे सबको दिख रहा होगा, लेकिन वो किसी की नज़र नहीं पड़ी, और वो वहीं पे था। फिर तीसरी बार गिरा नेपाल में, और नेपाल में मेरे पे 2 फ़ोन थे, एक आईफोन और एक मेरा वीवो का सबसे पहला फ़ोन जिससे मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मैंने एक ही सिम ली थी NCL, क्योंकि वो 200 रुपये का रिचार्ज पड़ता है, तो इस चक्कर में इतना बजट नहीं था, बजट लेके चलना पड़ता है। तो वो फ़ोन गिरा रोड पे, मैं उसे 2-3 किलोमीटर तक देख कर आ गया। वहाँ पे कई सारे जने थे, देख कर आ गए, नहीं मिला। तो कई सारे साइकिल वाले भाई भी थे, तो वो मिले थे, वो सीतामढ़ी, वो कह रहे नेपाल साथ में करेंगे। तो वही कहने लगे भैया फ़ोन नहीं मिलने का। मैंने उनको एक बात बोली
कि मैंने भाई जब 2 बार ही फ़ोन मिल गया तो तीसरी बार ज़रूर भी मिलेगा। तो रोटी खा रहा था बैठ के, तो जी। एक आंटी अंकल आए और बच्चा भी था, भैया आपका फ़ोन खो गया, आपको टेंशन नहीं है? हम्म। मैंने भैया खो गया अब मैं क्या करूँ, एक तो वैसी टेंशन है, पूरे दिन चलता हूँ, सही बात अब है। इसमें खाना भी नहीं खाऊँ टेंशन के चक्कर में, खो गया। हम्म। वो फ़ोन वहाँ से भी आ गया, उन लड़कों ने मना कर दिया था कि 1% चांस है, वो 1% भी फ़ोन मिल वो गया। 1% चांस आपका था। हाँ वो मिल गया। फिर उत्तराखंड में शॉर्टकट मार रहा था, हम्म। केदारनाथ जाते हुए, तो जंगल में शॉर्टकट आते थे, गाड़ी घूम के जाती है बैंड पे, तो जी। बीच में शॉर्टकट रास्ता होता है, तो मेरे आगे वाले बैग में साइड की पॉकेट होती ना, उसके अंदर फ़ोन रखा था, वो जो बैग उछला वो फ़ोन तो गिर गया, निकल के गिर गया। वो गिर गया। हम्म। अब मैं काफ़ी आगे गया, फिर आगे जाने के बाद फिर देखा फिर फ़ोन नहीं, फिर मेरे को याद आया शॉर्टकट मारा, वो फ़ोन वहीं का वहीं पड़ा था। ये भी चमत्कार अब है। कितना बड़ा चमत्कार- चमत्कार है कि इतनी बड़ी यात्रा में 4 बार फ़ोन 4 खोया बार फ़ोन मिल और गया, चारों बार फ़ोन मिल गया मेरा। और ये मेरा आईफोन जो था, मैं उससे वीडियो बनाता हूँ, तो जिस नदी में मैंने स्नान करा है, जी। तो उस नदी में मैं अपने फ़ोन को भी स्नान कराया, आईफोन को, अच्छा। हर नदी में स्नान अरे कराया। तो वाह। वीडियो बना रहा था, मेरे हाथ से फ़ोन छूटा और यहाँ अटक गया, हर की पौड़ी पे। आपको पता है हर की पौड़ी का भाव कैसा होता है, बहुत तो तेज। फ़ोन अटक गया। अब ये महादेव का चमत्कार नहीं है तो क्या है? वही तो कह रहे हो, वो और कष्ट नहीं देना चाह रहे थे ना हाँ। आपको, कि इतना आप ऑलरेडी कर रहे हो कष्ट, तो वो चाहते थे कि महादेव ने भाई पूरा इससे ज़्यादा नहीं। माँ बहुत ज़्यादा, वो लोगों की तो कई चीज़ें खो जाती है, मिलती हाँ, नहीं मेरे- मिलती है, नहीं हाँ, मिलती मेरी है। तो कई बारी चीज़ खोई और मिल गई। क्योंकि आशीर्वाद था ना हाँ, महादेव आपके का ऊपर, आशीर्वाद था। पार्वती जी का आशीर्वाद था। आप लोग बाग 100 किलोमीटर से खाना देने आ रहे हैं, कितनी 100 बड़ी किलोमीटर बात। कितना होता है आप सोच बहुत सकते हो? होता है, बहुत। 50-100 किलोमीटर से लोग बाग खाने देने आ रहे हैं। मैं तो ये सोचता था मैंने किया क्या है, जब मेरे आगे आके लोग रोते थे ना, मैं नेपाल में था, ऐसे ही खड़ा भी था दर्शन करा, कई अंकल जी कई सारे ने आके रोने लग गए, और उनके आंसू देख के मैं कभी कभार सोचता था यार ये क्या है असल में। वो कहते हैं कि आपने जो कमाया ना, जो किया जो है, किया आपके है। उससे हमने भी दर्शन करे। सही हम बात तो है। जीवन में नहीं कर पाए, लेकिन आपने हमें कई मंदिरों के अपने साथ साथ में दर्शन करा दिए। सही बात है। प्यार है ना लोगों का। बहुत लोग भावुक, कोई किसी को देख के कैसे रो सकता है जो जानता ही नहीं किसी को। बहुत लोग रोए गले लग के। कनेक्शन होता है ना, ये हाँ, दिल का कनेक्शन है, दर्द, आपने बनाया है। ऐसे रोए। मेरा अपना फिल्म में उनको देख के मैंने उनको कहा हाथ जोड़ के, मैंने आप रो मत, मुझे भी दिक्कत है कि लोग कई जने ऐसे थे, कहते थे कि भैया हम आपके साथ 30-40 किलोमीटर चलना चाहते हैं। हल्द्वानी नेपाल से जा रहा था, नेपाल से इधर आ रहा था मैं, तो नीम करोली बाबा के दर्शन करना था, तो एक अंकल जी ने मेरी वीडियो देखी थी, देखते थे, और उन्हें पता लग गया मैं इधर ही हाईवे पे हूँ हल्द्वानी के पास। उन्हें देख लिया, पकड़ लिया, सुबह सुबह ढूंढ रहे थे मुझे, 40 किलोमीटर ढूंढते हुए आए, अरे बाप रे। और रोने लग गए मुझे पकड़ के, कह रहे मैं आपके साथ चलूँगा। मैंने अंकल को बताया, अंकल देखो पहाड़ है, आप मत चलो, मेरे को भी दुख होगा, आप मेरे साथ चलोगे, मेरे को भी कष्ट होगा, अच्छा नहीं लगेगा। नहीं 2 कदम चलना चाहता हूँ। मैंने आप 2 कदम चल लो, कोई दिक्कत नहीं, आप कहोगे 40 किलोमीटर आपसे चलोगे, तो लेकिन वो मेरे को अच्छा नहीं लगा, कि मैं अपनी यात्रा में मैं चाहता हूँ मेरा कष्ट मेरे तक रहे, मेरे तक रहे। लेकिन लोगों का प्यार है ना, वो जाना हाँ, चाहते नहीं, हैं वो आपके साथ। प्यार उनका प्यार है, लेकिन मेरे लिए तो दुख था ना कि मेरे सारे किसी को दुख ना हो, मैं इस सही चक्कर में बात था। है। तो लोग ऐसे थे कि भैया हमें भी आपके साथ चलना है थोड़ा सा, लोग मैसेज करते थे, मैं जानबूझ के रिप्लाई नहीं देता था, क्योंकि मैं चाहता था जहाँ भी हो चमत्कार हो, अपने आप हो चीज़ें। अपने आप हो। जो लोग मैसेज करते थे उनको मैं अचानक रोड पे मिल गया। और कई जने सोचते थे कि भाई रिप्लाई नहीं देते, अब मैं किसी को कैसे बताऊं, कैसे बताऊं मैं यात्रा कर रहा हूँ, मैं यात्रा कैसे कर रहा हूँ, मैं करूँ। क्या हाँ, मैं वो सबसे के जरूरी लोगों वो से है। मिलूंगा मैं, कोई सोशल मीडिया के उसके लिए तो गया नहीं था मैं, मेन थी मेरा मकसद मेरी यात्रा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अपने आप फॉलो हुई है ना चीज़ें, आपको जिसको भगवान का आशीर्वाद मिला है ना महादेव का, इसीलिए आज आप 2.1 मिलियन के फॉलोअर्स के साथ ये हो, महादेव बहुत है, बड़ी बात है, महादेव का की परिवार कृपा है। है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कार्तिक जी, जो इंसान यात्रा पे निकला था और आज जो इंसान हमारे सामने बैठा है, इन दोनों में क्या अंतर है? बहुत फ़र्क है। बताना चाहोगे क्या? पता ना, पहले को जो मन था ना बहुत अलग, और अब का मन बहुत अलग है। पहले तो ये था कि पैसा कमाना ये सब, अब ऐसा कुछ नहीं, अब तो बस खुशी चाहिए। जिस खुशी के लिए गया था ना, हाँ वो खुशी मिल गई, वो है मेरे महादेव, 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम का जो मेरा सपना था बिल्कुल। वो। और पहले जैसे किसी से बात करता था थोड़ा फ़र्क था, और अब फ़र्क है, अब मुंह से हर हर महादेव ही निकलता है। शुरुआत महादेव के नाम से ही होती है। बिल्कुल। तो आपने अपने अंदर क्या चेंज देखा, नेचर में क्या चेंज देखा, या बात करने के तरीके में, या लोगों को समझने के तरीके में? क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत है, आपने इतना एक्सपीरियंस परिवार से बढ़कर सबसे पहले कुछ है नहीं। बिल्कुल है ना। बिल्कुल। जो घर वाले कहते थे तो वो पहले समझ में नहीं आती थी चीज़ें, लेकिन अब समझ में आई, यात्रा करके आने के बाद पता लगा कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो किसी से भी बात करो तो उससे भी इज्जत से करो, सब कुछ करो, तो बस कुल मिला के ये प्यार। हाँ, प्यार और इज्जत जो चाहिए ना, वो बहुत दिया महादेव ने। तो लोगों से
प्यार से ही बात करता हूँ और बहुत दिल खुश होता है हर हर महादेव करने में। तो आपको वैसे गुस्सा कितना आता है, कभी आता है गुस्सा? उस पर भी कुछ नियंत्रण किया है आपने यात्रा के बाद? गुस्सा बहुत आता था, क्योंकि आपको पता है कार्तिक भगवान को भी गुस्सा होता है, के राशि वालों को बहुत गुस्सा आता है, मेरे को भी बहुत गुस्सा आता बिल्कुल। था। अब ये थोड़ा शांति है एकदम मन के अंदर। पहले मैं गाने सुनता था पंजाबी, अब राधा रानी जी के गाने सुनता हूँ। सुबह उठते भगवान के गाने सुनता हूँ। पहले तो पूरे रास्ते मैंने राधा रानी जी के गाने सुने। अच्छा। हाँ, पूरी यात्रा में? पूरी यात्रा में? हाँ, ज़्यादातर राधा रानी के गाने सुने। अरे वाह। हाँ, यात्रा मैंने महादेव की, गाने मैंने राधा रानी के सुने। अच्छा। हाँ, तो ये चेंज आपने अपने अंदर देखा बहुत कि सी चेंज बहुत सी चीज़ों का है। हर चीज़ की वैल्यू पता लग गई। सही बात है। जो गलती पहले मतलब कि समझ में नहीं आती थी ना, यात्रा में महादेव ने सब कुछ समझा दे कि बेटा ऐसे नहीं तो ऐसे, बहुत बदलाव आया हर चीज़ में। तो आपके दोस्तों ने जब आपको आने के बाद मिले होंगे तो उन्होंने भी आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज देखा होगा, बदलाव देखा होगा? दोस्त नहीं, भाई है मेरे। हाँ बिल्कुल, परिवार। मैं दोस्त नहीं कहता, मैं भाई कहता हूँ। और हम सारे ऐसे हैं कि बिल्कुल प्यार था, कभी कोई फ़ोन कर देता, भाई कोई दिक्कत है कुछ भी, अब बहुत प्यार करते थे। और सब अरेंजमेंट इन सब ने करा था, मैं तो मना कर रहा था क्योंकि मेरे को ये सब चीज़ें ज़्यादा वो पसंद नहीं थी। कह रहे नहीं भाई तो हमारे लिए इतना कर गया कि हमारा इतना हक नहीं बनता। तो ये मेरे भाइयों ने सब ने करा था कि तेरा स्वागत करने चल जाते हैं। मैंने इनसे कहा था 2-4 किलोमीटर की यात्रा रख लेते हैं। इन लोगों ने 18 किलोमीटर की यात्रा की, 18 से 13 किलोमीटर की यात्रा की इन लोगों ने पैदल की, और साथ में पैदल चले। तो कोई मंत्र का जाप आप करते थे जब आपने यात्रा की? नहीं, मैंने मंत्र का कभी कोई मंत्र का जाप नहीं? मैंने हर हर महादेव किया। मेरे को बस एक टारगेट था मेरा मन में कि कम से कम जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं लोगों से हर हर महादेव लिखवाऊँ। और उनका कष्ट, एक हर हर महादेव लिखने से ना बहुत कष्ट होता है, जो होता है ना लोगों का, वो उतरता है। तो मैं लोगों से हर हर महादेव लिखवाता था। मेरा टारगेट सिर्फ यही था कि हर हर महादेव लिखवाना। हाँ, और लिखा भी है लोगों ने? हाँ, लोगों ने लिखा, हर हर महादेव का था मेरे मन में जो इच्छा थी ना कि लोग बाग हर हर महादेव लिखे। तो आप आज के यूथ को क्या बोलना चाहोगे, जो यंग लोग हैं, जो टेक्नोलॉजी में करियर बनाने में पैसे के पीछे भागते हैं, तो इस यात्रा के बाद आप उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? पैसा है हर चीज़ नहीं देता, पैसे से हर चीज़ नहीं मिलती। पैसे से, क्योंकि मेरे को जो खुशी बिना पैसे के, पैसा तो सब पे है, देखो आपको भी पता, पैसा आप पे भी, सब पे है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग हर कोई नहीं कर पाता। सही बात है ना? तो वो चीज़ पैसे से नहीं मिलेगी। तो बिना पैसे के मेरे को बहुत खुशी मिली है कि भगवान, मैं तो कहता हूँ अच्छा इतना पैसे वाला नहीं हूँ, जैसा भी हूँ, लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा सपना था मतलब कि 12 ज्योतिर्लिंग, वो पूरा हो गया। हाँ, तो आप लोगों को भी ये प्रेरणा देते हो कि धर्म को यात्रा करनी चाहिए। देखो जीवन तो पूरा टाइम है कमाने का। बिल्कुल। कभी अपने माता पिताजी को ले जाओ, 4 धाम करा के लाओ, कभी साल में करा लो, कभी 1 धाम करा लो, लेकिन दर्शन करवाने चाहिए। जब भी तो पता लगेगा हमारे सनातन धर्म के बारे में लोगों को कि कौन से मंदिर कहाँ है। लोग नाम सुनते हैं, कहीं जा नहीं पाते। जैसे हम लोकल में, हमारे इधर जैसे खाटू श्याम जी का पता है, और आपका बहुत से मंदिर जिनका पता है, जैसे नीम करोली बाबा जी का हो गया। ऐसे कई बाहर स्टेट में मंदिर है जिनके बारे में कईयों को पता ही नहीं है। दूल्हा देवता का मंदिर है मध्य प्रदेश में, दूल्हा दादा कहते हैं। वहाँ पे जब शादी होती है ना तो सबसे पहला कार्ड वहाँ चढ़ता है। आपने सुना हो? हाँ, सुना है मैंने। सुना है ना? तो बहुत कम लोगों को पता है। और सबसे ज़्यादा खुशी है माँ नर्मदा। माँ नर्मदा के तट के किनारे चला और वहाँ का भी प्यार बहुत मिला। मतलब वहाँ पे एक अलग एनर्जी है। बिल्कुल। हाँ, तो वो आपने फील किया? हाँ, वो फील किया। और ख्वाहिश है एक बारी माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करना। बाकी वो माँ जब बुलाती हैं जब जाएंगे। और जो यात्रा करता है उसे ही पता है बस। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों को बोलना चाहोगे कि पैसा ज़रूरी है, ठीक है, कमाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी श्रद्धा अपना धर्म के लिए भी, धर्म के लिए खड़ा होना चाहिए, धर्म को आगे बढ़। धर्म के जो, जैसे कई जने हैं कि नहीं मानते भगवान को, जैसे कई लोग नहीं मानते, भाई नास्तिक है, बिल्कुल, उनके लिए कहता भाई महादेव को कभी मतलब कि वैसे मतलब महादेव बहुत है, हर जगह है महादेव। महादेव उसकी परीक्षा लेते हैं जिसे अपना मानते हैं। और परीक्षा भगवान ऐसे अमीर आदमी है, उसे कष्ट नहीं होता। क्यों? उसके साथ भगवान नहीं है, गरीब के साथ भगवान है। गरीब पल पल महादेव का नाम लेता है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो हम दुख में कहते हैं कि भगवान ये कष्ट हमारे साथ क्यों? ये भगवान, तो भगवान महादेव करते रहते हैं। तो यात्रा बहुत ज़रूरी है। ये बात आपने बिल्कुल सही की कि महादेव आपकी परीक्षा लेते हैं। कष्ट होते हैं, कष्ट नहीं, एक स्ट्रगल करते हो, उसके बाद आपको बुलावा आता है और आप जाते हो। जब तक आप किसी भी चीज़ में भी मेहनत नहीं करोगे जी, जब तक मेहनत नहीं करोगे, जब तक मज़ा नहीं आएगा। तो यात्रा में भी कष्ट है,
जब तक कष्ट ही नहीं आएगा तो महादेव का एहसास नहीं हो पाएगा। और आज देखो इतना कष्ट करने के बाद इतना एक कष्ट नहीं, मैं तो मतलब बताऊं, कष्ट मेरे नहीं तो बोलेंगे मेरे कि लिए लेकिन मेरे लिए प्यार है। लेकिन कहीं ना कहीं एक शारीरिक कष्ट तो देखो था, शरीर में बहुत दिक्कत हुई है, अब हिम्मत आगे भी पता मिली है। है, लेकिन उस कष्ट के बाद जो आपको प्यार मिला है, आप बहुत उसको देखो, वो उसका तो कोई तुलना है ही नहीं किसी चीज़ से। ऐसा है, महादेव ने जो जो चीज़ दी है ना, हम्म, वो किसी चीज़ से नहीं मिलने की। दोबारा सपना है एक बार कभी महादेव ने लिखा हो तो एक बार 12 ज्योतिर्लिंग जरूर करूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि कैसे करूँगा, लेकिन मैं कर लूँगा। करूँगा एक बार जरूर। नहीं नहीं, आप बिल्कुल कर लोगे, क्यों नहीं करोगे। बस तो इस पल का इंतजार है, वो पल कब आएगा। नहीं नहीं, भगवान की कृपा रही तो बहुत जल्दी आएगा। और इसके बाद अब आपका क्या प्लान है? अब आप कोई और यात्रा का सोच रहे हो या आगे क्या सोचा है आपने? यात्रा का भी तो मैंने फिलहाल अभी तो कुछ नहीं सोचा, बस मैं अभी हरिद्वार जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ सावन में? हाँ, सावन में जल लेने के लिए मन तो मेरा था जल चढ़ाने का, लेकिन माता जी ने मना कर दिया कि शरीर मेरा कमज़ोर है, तो मैं भी थोड़ा कहीं ज्योतिर्लिंग पे जल चढ़ाना था मेरे को, हरिद्वार से या गंगोत्री से लेके चढ़ा था वो, तो बाकी अगले साल देखेंगे। बाकी हरिद्वार से अपने गाजियाबाद में दधेशीनाथ मंदिर है जी, जहाँ पे रावण जी ने पूजा करी है, जी जी, तो उसी मंदिर पे जल लेकर आएंगे। जल लेकर आएंगे, वहाँ जाएंगे। हाँ। तो आपके साथ और कौन जा रहा है? मेरे साथ मेरे भाई जा रहे हैं। अच्छा, हाँ। चलो बढ़िया है। तो और कुछ आप बताना चाहोगे, कुछ लोगों को कहना चाहोगे, हमारी ऑडियंस को बोलना चाहोगे या अपने फैंस को बोलना चाहोगे? मैं बस आप सबसे ज़्यादा एक बात कहना चाहता हूँ कि जब घर से निकलो और देखो, दुनिया कहीं ऐसी ऐसी जगह जाती है कि घूमने के लिए, लेकिन भारत में ऐसी जगह है कि किसी को पता ही नहीं है। क्योंकि मैंने भारत जब कवर किया, मैंने ऐसे करके कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु ये सारा कवर करते आया। इतने सुंदर सुंदर मंदिर है, इतने सुंदर सुंदर पहाड़ हैं कि आप बाहर की कंट्री भूल जाओगे। बिल्कुल। इतनी सुंदरता है अपने भारत के अंदर। मैंने कई सारे पर्वत करे हैं, मुझे नाम तो याद नहीं है, कई सारे पर्वतों की चढ़ाई करी है मैंने। हनुमान जन्म स्थान हो गया आपका, 2 जगह हनुमान, मतलब कि एक तो आपका हम्पी में कर्नाटक के पास वाले पे तो मैं गया नहीं था, वहाँ से मैं बगल से निकल गया था। महाराष्ट्र वाले में करा था मैंने। और उसके बाद वहीं पर ही बरमगिरी पर्वत है, बरमगिरी पर्वत करा, वो बहुत सुंदर। और सबसे तगड़ा और ख़तरनाक जो है हरिहर फोर्ट। अच्छा, हरिहर फोर्ट करा, वो बहुत सुंदर है। तो खतरनाक क्यों बोलोगे आप? खतरनाक उसकी जो चढ़ाई है ना, वो बिल्कुल खड़ी है। खड़ी मतलब कि उस पर जीना नहीं है, उसमें ऐसे पकड़ के चलना पड़ता है, मतलब ऐसे पकड़ के चलना पड़ता है। पीछे देखो वो डरोगे आप, नीचे गिर जाओगे। और बरसात जब मर्जी पड़ती है नासिक में, उसमें और फिसलन हो जाती है। हाँ, फिसलन होती है, तो उसमें पकड़ने के लिए गड्ढे दे कर रखे हैं, तो उसको पकड़ के चढ़ना पड़ता है। तो वो सबसे डिफिकल्ट था। हाँ, सबसे। लेकिन उसका ही अगर एक बार चढ़ जाओ, चढ़ने के बाद इतनी खुशी मिलेगी ना, बहुत ही अलग। बहुत मजा आता है वहाँ पर। फिर आप सारी कष्ट भूल जाते हो जब एक बार पहुँचते हो उस जगह पे और वहाँ की एनर्जी फील करते हो। वहाँ पे भी हरिहर फोर्ट महादेव के आराध्य के नाम पर है हरिहर, क्योंकि महादेव की पूजा करोगे या नारायण की पूजा करोगे, पूजा तो दोनों की होगी। तो मैं तो महादेव को कभी याद करता, कभी नारायण जी को, तो दोनों के एक साथ हो जाता था मेरा। अच्छा, तो कोई ऐसा ज्योतिर्लिंग था या मंदिर था जहाँ पे आप भावुक हो गए या आंखों से आंसू आ गए? सबसे ज़्यादा भावुक अगर आप कहता हूँ मैं रोया ना, आपने जो अपने घर के पास का मंदिर है ना, पंजाब लाइन में, उसमें जिस मंदिर में हमने बचपन से सारे दोस्त यार मिलके गणेश चतुर्थी होती थी, चाहे जन्माष्टमी होती थी, तो सारे मिलके करते थे। तो याद थी गणेश चतुर्थी आ रही है, तो दोस्तों ने करा, उस मंदिर पे हमने बचपन हमारा बीता, उस मंदिर पे आके रोया था मैं। सब ज्योतिर्लिंग करके आने के बाद अपने पंजाब लाइन में यात्रा पूरी हो गई। महादेव मंदिर है हमारी रेलवे कॉलोनी में, रेलवे कॉलोनी तो नहीं रही, लेकिन मंदिर के लिए जगह दे रखी है जाने के लिए, तो उस मंदिर पे रोया था मैं आके खूब। और वहाँ पे ऐसा लगा था कि हाँ कुछ, वो मेरे ख्याल से यात्रा पूरी होने की जो खुशी थी ना, हाँ, उसके खुशी के आंसू थे वो। हाँ। सबसे ज़्यादा मुझे वहीं आने के बाद हुआ। तो आपने कभी कैलाश मानसरोवर भी जाने का सोचा है? अभी तो मैंने नहीं सोचा, सोचने के लिए आपको पता है कि थोड़ा सा भी सब शरीर में ताकत भी चाहिए। हाँ नहीं, ये तो है। अभी आप करके आए हो। प्लानिंग करूंगा, उसके बाद में करूंगा, अभी नहीं करूंगा क्योंकि अभी शरीर बिल्कुल कमज़ोर है मेरा, तो इस चक्कर में। बाकी तो छोटे छोटे जगह जहाँ तक हो सके वहाँ तक दर्शन करूंगा, खुद भी करूंगा, और महादेव के जितने भक्त हैं सबको कराऊंगा, आप सबको कराऊंगा। बिल्कुल। तो अभी ताकत के लिए क्या कर रहे हो आप शरीर के? अभी तो फिलहाल मेरे को जो खाना है वो दाल रोटी खानी है, तो मैं घर में जो दाल रोटी बन रही है सब वही खा रहा हूँ पहले। माँ के हाथ की? माँ के हाथ का खाना, माँ, दीदी, भाभी, कभी सामने से किसी के यहाँ से आया था खाना, सबको पता है मैं कढ़ी चावल ये चीज़ें भी बहुत पसंद करता हूँ, तो सबके घर से आया था। और कई जगह दोस्तों के घर गया, इतनी सारी माताएं, सबने बुला रखा था, कईयों के तो घर ही नहीं गया अभी तक मैं, सबके घर पे खाने पे इनवाइट था। सबकी इच्छा होगी आपको बुलाने की, खाना खिलाने की। चलिए, तो कार्तिक जी
बहुत बहुत अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, आपने अपनी पूरी यात्रा के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सनातन धर्म को इतना आगे लेके जा रहे हो, आप यूथ के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो अपने आप को। तो एक बार आपकी सिग्नेचर लाइन हो जाए जो आपके फैंस भी सुनना चाहेंगे और हमारी ऑडियंस भी सुनना चाहेगी। ओफो, मेरी पार्वती में देख रहे हैं ना, दीदी के पास बैठा हूँ मैं। हर हर महादेव। धन्यवाद कार्तिक जी।